हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेस। और आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देख रहे हैं और मिसलेनियस के एक्सरसाइज करेंगे। एक वीडियो में नहीं होगा, दो वीडियोज में मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 9 जो फर्स्ट मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 पाई बाई 5 का वैल्यू निकालना है। अब एक बात बताइए, 3 पाई बाई 5 एक एलिमेंट है क्या? ये एलिमेंट मेरे हिसाब से -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन साइन कोसेक और टैन के जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है यही होती है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब मेरे हिसाब से 3 पाई बाई 5 करोगे तो 536 108 डिग्री होगा, ये नहीं होगा। तो अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ये साइन थीटा 3 पाई बाई 5 लिखें तो ये हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि हमें ऐसा इसका वैल्यू निकालना है जो कि इसके रेंज के अंदर हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे और इसको हम इस क्वेश्चन को लिख के और साइन 180 में से माइनस कर लेंगे। जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो जब 180 से माइनस करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है और यही वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, जब ये वैल्यू करोगे तो 5 पाई माइनस 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5। और 2 पाई बाई 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? तो मेरे हिसाब से 2 इंटू 180/5 मतलब कि 72 डिग्री होगा। और ये 72 कहीं ना कहीं इसके रेंज के अंदर है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये। होने का ये भी हो सकता था, लेकिन हमारे इस रेंज के अंदर नहीं है, इसलिए हमने ये पाई से माइनस किया है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल 10 हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल 10 क्या है, तो हमको शो करना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस टेन साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले क्या करो, सबसे पहले आप ये कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस, और इसको मान लो एक्स और इसको मान लो क्या माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले एक्स वाई तो हम मान लेते हैं। तो देखो बेटा हम बता दे रहे हैं, इसको मान लो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा 3/5। ठीक है, ऐसे ही इसको मान ले लो साइन इनवर्स 8/17 को मान लो वाई। तो साइन वाई क्या हो जाएगा बेटा, साइन वाई हो जाएगा 8/17। अब एक बात बताइए, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। देखो साइन एक्स क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में करोगे तो 20 बेस क्या आ जाएगा, तो 5² माइनस 9² 16 इक्वल्स टू 4। इस हिसाब से आप cos x फाइंड आउट कर सकते हो, वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5। ये समझ में आ रहा है ना? 11th क्लास में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P अपॉन एच इक्वल्स टू 3/5, तो P इक्वल्स टू 3 और H इक्वल्स टू 5। तो इससे बेस निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे यहाँ पे साइन वाई ये है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, जब इसको करोगे तो मेरे हिसाब से 15 आएगा। तो यहाँ पे cos वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/17। आप करके देख लीजिएगा। अब ट्रिक, अब ये हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे देखेंगे, तो cos इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा cos, cos इस साइड आके हो जाएगा cos और इसके जगह पे x और इसके जगह पे y। तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? यस, 11th क्लास में पढ़ा है हमने। cos x माइनस वाई होता है cos x इंटू कॉस वाई। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस साइन x इंटू साइन वाई। अब देखो हमारे पास cos x भी है और cos y भी है और sin x भी है, sin y भी है। एग्जाम्पल में आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो इसमें cos x कितना है बेटा, तो cos x है 4/5 और cos y कितना है, तो 15/17। ऐसे ही sin x कितना है, तो 3/5 और साइन वाई क्या हो जाएगा 8/17। करोगे तो 84/15। मतलब कुल मिला के cos x माइनस वाई इसकी वैल्यू रख देने पे क्या आ रहा है 84/85। तो यहाँ पे x माइनस वाई क्या हो जाएगा बेटा, cos को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। और x के जगह पे हमने क्या माना है, तो x के जगह पे हमने माना था साइन
साइन इनवर्स एक्स के जगह पे माना था साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे लिख लो साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स 3/5, और y के जगह पे हमने माना था साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 84/85। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही एक्स वाई मान के करते हैं। देखिएगा आगे करा रहा हूं। अब देखिए एग्जाम्पल 11 भी सेम टाइप का है। साइन इनवर्स यहाँ पे भी है, कॉस इनवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे tan अलग है, तो साइन कॉस को एक्स वाई मान लो, tan इनवर्स को जेड मान लो। क्या मान लो, तो मानो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स 12/13 को एक्स मान लिया, कॉस इनवर्स 4/5 को वाई मान लिया, और tan इनवर्स 63/16 को जेड मान लिया। तो देखो साइन इनवर्स ये, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 12/13। अच्छा, और जब ऐसे साइन एक्स हो जाएगा ना, अब हमको क्योंकि यहाँ tan इनवर्स का है ना, अलग से क्या है tan इनवर्स, तो हमको tan का फॉर्मूला लगाना है। याद रखिएगा कि यहाँ पे साइन कॉस के साथ अलग क्या था, यहाँ पे साइन और कॉस के साथ साइन और साइन के साथ इधर इस साइड में कॉस अलग था, इसलिए कॉस का फॉर्मूला लगाया था। अब इसमें साइन कॉस तो इन दोनों को एक्स वाई ले लिया, जेड वाला अलग वाला क्या है tan, तो tan का फॉर्मूला लगाना है। तो tan के फार्मूला में tan x प्लस वाई में tan की वैल्यू होती है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि साइन एक्स 12/13 हो जाएगा, तो इसका साइन एक्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, इसका बेस आप 5 निकाल सकते हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल में करोगे। तो यहाँ पे आप tan x की वैल्यू आप फाइंड करिएगा। यहाँ पे tan x की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब कि हो जाएगा 12/5। ऐसे ही यहाँ पे cos y 4 और 5 है ना, बेस अपन ये, तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो 3, क्योंकि 3 4 5 का वो ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे अगर tan y आप निकालोगे ना, तो tan y आप निकालोगे तो tan y हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 3/4। टेंजेंट को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं tan x प्लस वाई। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, tan x प्लस वाई। तो ये क्या होता है, ये होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। tan x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x के जगह पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 12/5 प्लस tan y के जगह पे 3/4 अपन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। आया समझ में कि नहीं आया। जब इस चीज़ों को आप करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan x प्लस वाई का। जब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 63 बाई कितना 16, मतलब इसका x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई tan उधर भेजो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा -63, ये माइनस यहीं रहने दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इतना बाई 16। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan माइनस थीटा को यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन माइनस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ये माइनस है ना, तो ये माइनस को यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ पे, ये tan उधर जाके, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स -16/16, ठीक है, 63/16। अब इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक आइए, 2 लाइन मिटा के अपन ये देखो tan x प्लस वाई, इसकी सिंप्लीफाई किया तो इतना आया ना। अब देखिएगा tan x प्लस वाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस, और 63/16 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan z। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, tan z। अब देखो tan x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, माइनस tan z। अब माइनस tan z को लिख सकते हैं पाई माइनस जेड, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका tan थीटा। गॉट इट और नॉट, मतलब कि tan x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan पाई माइनस जेड। इसका मतलब कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x का प्लस वाई हो जाएगा इतना माइनस जेड, और x के जगह पे हमने क्या माना था, तो सारी वैल्यूज पुट कर लिए। x के जगह पे हमने माना था साइन इनवर्स 12/13, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13 प्लस ये क्या हो जाएगा, y के जगह पे हमने क्या माना था बताइए, तो y के जगह पे माना था हमने, y के जगह पे क्या माना था, cos इनवर्स 4/5। क्या माना था,
कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे क्या माना था इसके जगह पे, tan इनवर्स, जेड के जगह पे tan इनवर्स 63/16, उसको इधर ले आ दो तो ये साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/15 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, एक के जगह पे क्या लेना है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसे साइन x साइन y निकालो, tan z को छोड़ देना, साइन x साइन y मिल जाएगा तो tan x tan y हो जाएगा, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा, और इसके जगह पे tan z लिख देना, और माइनस tan z क्या होता है, tan पाई माइनस जेड, और ये वैल्यू पुट कर देने पे वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 है, इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे tan इनवर्स है a cos x माइनस b sin x और b cos x प्लस a sin x। अब देखो इसको हमको ऐसे फॉर्मूले पे लगाना है कि देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई, तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ना है। ये tan इनवर्स है, इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1, मतलब कि इस वाले टर्म के पास हमको 1 चाहिए, मतलब 1 करने के लिए ऊपर भी और नीचे भी b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b cos x और b cos x से डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, इस वैल्यू पे असर नहीं आएगा। आप 12 क्लास में हो तो इतना तो जानते होगे। अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x, ऐसे ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो कि b से b यहाँ कट रहा है, यहाँ पे cos x से cos x कट रहा है, मतलब कि ये बच क्या जाएगा, तो ये बच जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे बच जाएगा a अपॉन b, यहाँ पे बन जाएगा साइन अपॉन कॉस मतलब tan x, यहाँ पे ये b cos x कट जाएगा, 1 हो तो यहाँ पे 1 लाना ही था हमें, क्योंकि अब आइडेंटिटी में यहाँ 1 रहती है, और ये हो जाएगा ए बी इंटू tan x। अब इस फॉर्मूले पे ये आ गया, क्यों, क्योंकि x के जगह पे क्या आ गया a/b, और y के जगह पे क्या आ गया tan x। अब देखो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई या 1 प्लस एक्स इंटू वाई, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स a अपॉन b, अब माइनस tan इनवर्स y मतलब माइनस tan इनवर्स tan x। अब देखो tan इनवर्स a/b तो रहेगा ही, tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x, और ये इसका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यहाँ पे 1 लाना है, इसलिए हमने पूछोगे ना कि सर b cos x से इससे क्यों डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 होती है, और यहाँ पे 1 लाने के लिए को b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 13 क्वेश्चन कितना इजी है, tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई/4 है। पहले इसको फॉर्मूला पे करो ना, कौन सा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अब 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अब 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई/4, tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6 स्क्वायर करने पे ये पाई/4, इसको उस साइड भेज दो, तो दिस इक्वल्स टू tan पाई/4 मतलब 1, मतलब 5x अपॉन 1 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब 5x क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 स्क्वायर, मतलब इसको इधर लाओ तो 6 स्क्वायर माइनस 5x, इधर 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। गॉट इट और नॉट। चलिए 2 क्वेश्चन और भी करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, ठीक है, क्या दिया है 13 पाई/6। अब एक बात बताओ, कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई के बीच में होता है, और मेरे हिसाब से 13 पाई/6 0 से पाई के बीच में नहीं है, क्योंकि ये पाई से ज़्यादा है। देखो ना 6 2 जा 12, 2 पाई से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, इसको हम ले आते हैं किस फॉर्म में, तो इसको लाते हैं 0 से पाई के बीच में। तो कैसे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भेज दो, 2 पाई प्लस थीटा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/6। देखो 2 पाई प्लस पाई/6, 6 2 12, एक 13 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा,
और जब कॉस इनवर्स ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा पाई/6। हम ये डायरेक्ट 13 पाई/6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 और पाई के बीच में नहीं है। ऐसे इसको करना है टैन वाले को। तो टैन भी कहाँ से होता है, टैन होता है -पाई/2 से पाई/2। साइन टैन और कॉसे का यही रेंज रहता है। तो सबसे पहले इसके बीच में तो हम ले आए, पहले लिखेंगे कि सिंस 7 पाई/6 नॉट अ सेट ऑफ नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर ले टैन इनवर्स, टैन को वो 180 से ऐड कर लो। तो देखो ये होता है ना ASTC, मतलब 180 से ऐड भी करोगे तो AST, इसमें टैन पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो 180 से पॉजिटिव भी करोगे तो टैन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6, और पाई प्लस पाई/6 करोगे ना तो पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6 ही होगा। क्या होगा, 7 पाई/6 ही हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा टैन इनवर्स टैन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा, मतलब पाई/6। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई/6। गॉट इट और नॉट। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो इस नंबर पे 8269630257, जो कि साई इंडिया क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 to 8 क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।